लिसनिंग पर है क्वेश्चन तुम्हारा, दैट इज आर्ट ऑफ लिसनिंग. ऑलमोस्ट 45% ऑफ टाइम वी स्पेंड इन लिसनिंग. ठीक है. और नॉर्मली जो कहा जाता है कि वी लिसन नॉट टू लिसन बट टू रिप्लाई, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है. एंड इसेंशियल मैनेजमेंट इन लीडरशिप स्किल. क्यों? क्योंकि बेस्ट तरीका ऑफ लीडरशिप ऐसा माना जाता है कि तुम पूरी तरीके से सुन लो सामने वाला क्या बोलना चाहता है. और ऐसे भी लिसनर्स है, ऐसा लगता है तुमको पूरा जीवन का ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित किए. ऐसे लोग काफी सक्सेसफुल होते हैं. तो एक प्रकार का लिसनिंग क्या है? तुमने कुछ बोला, मैंने रिसीव किया मैसेज. तुम कान से नहीं सुनते, तुम ब्रेन से सुनते. कान एक मैकेनिज्म है जो वॉइस को, साउंड को कन्वर्ट करता है, लेकिन ब्रेन उसको मीनिंग देता है. सो रिसीविंग द मैसेज वाया द ईयर एक छोटा सा ईयर ड्रम है. और जो आवाज का जो है डेसिबल्स के थ्रू काउंट होता है. जहां तक मुझे लगता है कि 70 डेसिबल्स के ऊपर तुम्हारे जो ईयरफोन्स या हेडफोन्स है वो सुनते हैं तो कार नहीं, कान को डैमेज होता है. और फटाकों के भी लिमिट है फोड़ने के. एक जो आवाज है ना फटाके अलग अलग, मेरे टाइम में जॉनी बॉम्ब आता था, बहुत जोर से फूटता था. आई थिंक उसके भी एक लिमिट से 100 डेसिबल्स के ऊपर अलाउड नहीं है, लेकिन लोग फिर भी बनाते हैं. बट जो फटाके हैं उसके सुप्रीम कोर्ट के अपने साउंड के, आवाज के जोर से जो बचता है उसके कायदे हैं, क्योंकि वो ईयर को तकलीफ देता है. कुछ लोग के ब्लड प्रेशर उससे बढ़ सकता है हाई वॉइस या नॉइस से. लिसनिंग और हियरिंग में फर्क है. हियरिंग में लिसनिंग तुम सुन रहे हो और तुम जवाब देना चाहते हो. हियरिंग मतलब सुन के तुरंत जवाब देना चाहते हो. लिसनिंग इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. एम्पैथी बोलते ना, सामने वाले को समझ रहे हो. ये तो ठीक है. ट्रेड्स तुमको आर्ट ऑफ लिसनिंग जो बोलते हैं ना, बीइंग नॉन इवैल्यूएटिव. नॉन इवैल्यूएटिव इज बोलते हैं ना थोड़ा सा नॉन जजमेंटल टाइप. सामने वाला कुछ बोल रहा है, कई बार सामने वाला बोल रहा है और हम उसको सिचुएशन जज कर देते हैं, इंसान को जज कर देते हैं, और हम जवाब देना चाहते हैं rather than just listening. एक सुंदरता समझने की, लेकिन उस पर रिएक्ट ना करने की, वो बहुत बढ़िया गुण है. पैराफ्रेजिंग एक प्रकार का क्रिटिसिज्म हुआ. गुड लिसनर इज टीका, मतलब वो अंदर के अंदर प्रोसेस कर रहा है क्या बोल रहा है. यू आर नॉट डायरेक्टली क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब क्रिटिकल समझने का, इंटरप्रेट करने का सामने वाला जो बोल रहा है. रिफ्लेक्टिंग इम्प्लीकेशन मतलब बोलना. अब जैसे उसने बोला कि एग्जाम है 10 दिन बाद, तुम्हारे मन में उसका इम्प्लीकेशन क्या है कि तुमको पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा. मतलब तुम सुन रहे हो और उसको साथ में इवेल्युएट कर रहे हो. रिफ्लेक्टिंग हिडन फीलिंग्स. इफ तुम अच्छे लिसनर हो तो सामने वाला क्या बोलना चाहता है वो तो समझोगे, लेकिन क्या नहीं बोलना चाहता है वो भी समझोगे. जैसे कि टीचर ने बोला तुम और भी इम्प्रूव हो सकते हो, मतलब साफ है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट इतना अच्छा नहीं है. वो टीचर के रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है, वो तुम नहीं शायद समझोगे एज अ स्टूडेंट, लेकिन जब टीचर बोलता है तुम और इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब तुम्हारा परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क. टीचर डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, थोड़ा सिंपैथी दिखा रही टीचर, और कुछ नहीं. इनवाइटिंग फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशंस. और कुछ बोलना चाहते हो, ये भी हमारा स्टैंडर्ड डायलॉग है. तुम जैसे कोई कुछ बोलना चाहता है, इट्स लाइक तुम you are allowing the other person to speak further if he wants to speak. Responding non-verbally, जैसे आंखों से, सर के नॉड से yes or no, लिप्स से तो कम, हैंड्स, फीट, ये सब बोलते ना रिस्पॉन्ड, मतलब तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो बिना बोले. परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन में ज्यादातर तुम देखो
एज अ स्टूडेंट ज्यादातर तुम्हारा लिसनिंग का 45% बोलते ना ऑफ कम्युनिकेशन जो होगा, राइटिंग में तुम 9%, जो ट्रेनिंग 12 साल तुम लिखोगे एक पहली से 12वीं, जिसमें 9% टाइम लिखने में जाएगा, रीडिंग तुम्हारा 16% जाएगा, करीबन 8 साल, स्पीकिंग 1-2 साल, लेकिन लिसनिंग का जो गुण है वो बहुत कम सिखाया जाता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा यूज होता है, उसका ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है। लिसन इसका कोई यूज नहीं है। लिसनिंग इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट, यू आर इम्पोर्टेंट। ये बहुत बढ़िया राइटअप है विच सेज दैट जब तुम, कई बार इंडिया में खास करके देखा गया है कि तुम कुछ बोलते हो, बीच में से मैं कुछ बोल दूंगा, इट मीन्स मैं तुम्हारा शब्द को ही काट रहा हूं। और इफ यू सी, हमारे एज में यदि कम्युनिकेशन होता है तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, तो आई विल अलाउ हिम टू स्पीक, और जब उन्होंने बोल दिया उसके बाद 1 सेकंड का मैं पॉज लूंगा कि कुछ ऐड तो करना है उनको, नहीं करना है, आफ्टर दैट पॉज देन आई विल रिप्लाई। ये जो पॉज है आफ्टर हिज पॉज या आफ्टर हिज स्पीकिंग, ये एक रिस्पेक्टफुल पॉज होता है। और एक प्रकार का जब बोल रहे हैं बिना का, मैं काट नहीं रहा हूं, कई बार लोग, यंगस्टर्स लोग टू वे कम्युनिकेशन नहीं रखते, बोलते जाते हैं। तुमने देखा भी होगा ग्रुप में कोई जन नॉन स्टॉप बोलते रहता है, ऑफ कोर्स सुनने वाला एक प्रकार का सुन रहा है, मतलब वो सामने वाले को इम्पोर्टेंस दे रहा है, ये उसका मीनिंग निकलता है। लिसनिंग रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कैसे? कई बार मैंने भी ऐसा सिचुएशन देखा है कि कोई आदमी दुखी है, वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है, और तुम सुन रहे हो, उसको जज भी नहीं कर रहे हो, ना तुम रिप्लाई कर रहे हो, तुम जस्ट समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो एंड जब तुम जज नहीं करते, जब तुम, जैसे कोई अपना पर्सनल ट्रेजेडी या सिचुएशन बता रहा है, तुम एम्फेटिकली, मतलब समझ के सुन रहे हो, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है भरोसे का, कि तुम सामने वाले को जज नहीं कर रहे हो। लिसनिंग प्रमोट्स बीइंग हर्ड, मतलब बोलने का तात्पर्य है कि पहले तो समझो, मतलब पहले जो सामने वाला बोलना चाहता है वो तो पहले समझो, फिर समझाने की कोशिश करो। कितना इंपॉर्टेंट है ये वाक्य में, एक एक्सेप्टेंस और ओपननेस दिखता है। जैसे सिंपल सी बात है कि कोई कुछ बोल रहा है, मैं आज लेक्चर नहीं किया, मुझे बाहर जाना है, तो तुम जज नहीं कर रहे हो कि सिंसियर नहीं है, ठीक है, ओके, यू आर नॉट अटेंडिंग, दैट्स ओके। सो बाय नॉट जजिंग, तुम सामने वाले को लेबल नहीं दे रहे हो। जब तुम सामने वाले को लेबल नहीं दे रहे हो, तो तुम सामने वाले को अपने तरीके से, उसके तरीके से जीने का उसको मौका दे रहे हो। जहाँ पे इन ह्यूमैनिटी एक लॉ ऑफ फ्री विल है कि तुम जी सकते हो, ऑफ कोर्स बेजवाबदारी से नहीं, लेकिन जवाबदारी से। लेकिन जब तुम जज नहीं करते, इट्स अ वेरी गुड वे टू लिव अ लाइफ। बट ये समझने को कुछ लोग को पूरा जिंदगी समझ चला जाता है, शायद तभी भी नहीं समझता, और कुछ लोग जितना जल्दी समझा उतना अच्छा। लिसनिंग लीड्स टू लर्निंग, तुम्हारे लिए तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभार मैं नोट करता हूँ, बहुत रेयरली होता है लेकिन होता है, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं क्वेश्चंस, लेकिन उनके पूछने में प्रीमेच्योरली जो सिखा रहा हूँ, लेकिन पूछा जा रहा है क्वेश्चन किसी और का। कल ही हुआ था, मैं कोई और क्वेश्चन बता रहा था और कोई और क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर रहा था, और मुझे जो सवाल पूछा गया वो कोई और क्वेश्चन का, तो आई हैड टू पोलाइटली टेल हिम कि
अभी फिलहाल यही क्वेश्चन में रहेंगे, वो क्वेश्चन में थोड़ी देर बाद आने वाले तब डिस्कस करेंगे। सो इफ सामने वाला लिसनिंग करेगा तो इट विल लीड टू लर्निंग rather than थिंकिंग कि ये वो ये कब लेंगे, कब कैसा होगा, मतलब दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। लिसनिंग रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड टेंशन। ये फोटो भी एप्ट है, तुम रिलैक्स बैठे हो, सामने वाला रिलैक्स है, सामने वाला बोल रहा है, तुम सुन रहे हो, कोई प्रेशर नहीं है, कोई उस पर बंदूक की नोक रखा नहीं है, वो पॉज ले रहा है, तुम फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम पूरे तरीके से मौका दे रहे हो। हाँ, बीच में तुम एक आध सवाल, दो सवाल पूछ सकते हो, जस्ट टू हेल्प हिम विद द फर्दरेंस ऑफ हिज कॉन्वर्सेशन, लेकिन तुम आसमान के नीचे बिना जज किए, बिना उसको तू अच्छा है बुरा है ना ये सोच के, हाँ तू जैसा है वैसा ही है, तू जो बोल रहा है वैसा ही बोल रहा है, मैं उसको उसी लेवल पे ले रहा हूँ ना, उसको बोलते हैं सर्जरी नहीं कर रहा हूँ तेरे वर्ड्स का, जैसे वर्ड्स है वैसे ही ले रहा हूँ और वैसे ही सुन के एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये जो सामने वाले के शब्दों का एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है, उसको बिना मॉडिफाई किए सुनना, समझना और इफ रिक्वायर्ड रिस्पॉन्ड करना, यदि लग रहा है करना, लेकिन वो भी विदाउट जजमेंट। कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कई बार ऐसा होगा, जैसे एक लड़का नाराज है, वो बोलते जा रहा है, फादर समझदार है, वो सुन रहे हैं स्कूल के प्रॉब्लम्स, और ऐसा भी सिचुएशन होता है कि जब मन की भड़ास निकल जाती है तो लड़का भूल भी जाता है, बोलते ना क्या हुआ, वो प्यार का पंचनामा पिक्चर में है ना, वो लोग चाय पीने जाते हैं तो आ, वो बहुत गुस्से में रहता है, एक उसका किरदार, आई थिंक शिवेंदु नाम है उसका, तो एक्चुअल नाम है उसका, उसमें क्या मुन्ना, शायद पता नहीं, मुन्ना मैंने सुना है त्रिपाठी, कोई तो इसमें शायद कोई तो चैनल में कोई तो प्रोग्राम आता है, ओटीटी में शायद कुछ तो है, तो वो सबको ऐसे चाय सामने वाला देता है तो बोलता है गटर की चाय है, ऐसा बोलते जाता है, पूरा गाली गलौज देने के बाद उसका मन शांत होता है, और फिर सडनली वो होटल वाले को बोलता है चाय बहुत अच्छी है, होटल वाला शॉक में हो जाता है कि अरे अभी थोड़ी देर पहले बोली थी गटर की चाय, अभी बोल रहा है। तो जब चाय आती है ना, वो अपना बड़ा दोनों पर निकालते रहता है और दोनों सुनते रहते हैं, जब वो शांत हो जाता है अपने बोलता है चाय बहुत अच्छी है। सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए शांति से सुनना इज अ वेरी गुड थिंग। अगेन बैरियर्स टू लिसनिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि आर्ट ऑफ लिसनिंग है, लेकिन फिर भी वी कैन ऐड समथिंग हियर, इक्वेट विद हियरिंग अनइंटरेस्टेड। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सिलेबस में वी नीड टू गो टू दिस, कोई जरूरत नहीं है। लिसनिंग, इफ यू आर ask a group of people to give one word description of listening, some would say hearing, but listening is following and understanding the sound, it is hearing with a purpose. Hearing is a physical process by तुम सुन रहे हो, but listening is you can say mental process, जहाँ पे hearing तुम्हारा कान करता है, listening तुम्हारा दिमाग करता है, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। रिसीविंग स्किल्स, द फिजिकल साउंड, हियरिंग एक शारीरिक प्रोसेस है ऑफ सुनना, अटेंडिंग उस तुम अटेंशन दे रहे हो, इंटरप्रेटिंग तुम डिकोड कर रहे हो मीनिंग, उसको इवेल्युएट अंदर के अंदर कर रहे हो, मेमोरी, रिमेम्बरिंग इज मेमोरी, और फिर जब तुम रिस्पॉन्ड दे रहे हो दैट इज गिविंग फीडबैक, है ना। सो फैक्ट्स अबाउट लिसनिंग, अगेन not going to this styles of receiving की जरूरत है। फैक्ट्स अबाउट लिसनिंग, learn first, use most 45%, taught least, speaking। so again ये डेटा है, राइटिंग, सो लिसनिंग का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में माना जाता है परसेंटेज। ओके, आई थिंक इतना काफी है आर्ट ऑफ लिसनिंग के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।